दुआ इबादत है। और एक हदीस मुबारक में फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, इबादत का मगज दुआ है। इंसान इबादत करता है, उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करे कि अल्लाह मैंने ये इबादत की है, मैंने ये नेकी का काम किया है, अल्लाह मैंने ये अच्छाई का काम किया है, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। अंबिया का तरीकाकार भी ऐसे ही रहे, वो हर अमल करने के बाद उस दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद किया करते थे, अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा लेना। जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबतुल्लाह की तमीर की, अल्लाह का घर बनाया और फिर दुआएं मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से मजदूरी की है, अल्लाह का घर बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दीगर दुआएं की, उन दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तेरा घर बना दिया, अब इस अमल को, इस खैर वाले अमल को, भलाई वाले अमल को, नेकी वाले अमल को कबूल भी फरमा ले। यानी सिर्फ अमल करना काफी नहीं, अमल के बाद अमल की कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करना, ये अंबिया का शेवा है, अंबिया का तरीकाकार है। तो दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मगज है, ये एक मुसलमान को छोड़ना नहीं चाहिए। हदीस मुबारक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमन का इख्तियार असलहा वो ये दुआ है। मोमन जिस तरह असलहा इख्तियार करता है और असले के साथ अपनी हिफाजत करता है, अपने घर की हिफाजत करता है, अपने मुल्क की हिफाजत करता है, अपनी कौम मिल्लत की हिफाजत करता है, बिल्कुल इसी तरह मोमन इंसान दुआ वाले असलहे के साथ, इख्तियार के साथ वो अपनी इबादत की हिफाजत करता है, अपने दीनी मामलात की हिफाजत करता है और शैतान से बचाव का जरिया और तरीका इख्तियार करता है। दुआ बहुत बड़ी इबादत है, इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ देती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर देती है। कुरान मजीद का एक और मुकाम समात फरमाइए, रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ व समा ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ प्यारे नबी मेरे बंदों से कह दीजिए जो मेरे बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं, व इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, आपके पास आए और आकर पूछें मेरे बारे में, तूने कह दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं अल्लाह करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, कोई वास्ते वसीले की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद करें, वो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, उजीबु मैं कबूल करता हूँ, दावतद दान दुआ करने वाले की दुआ को, पुकारने वाले की पुकार को, इज़ा दआन जब वो मुझे पुकारता है, मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूँ और उसकी पुकार को कबूल भी करता हूँ। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू भी, अल्लाह कहते हैं तुम भी इस बात को कबूल कर लो, इस बात को मान लो कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को सुनते हैं, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं, तुम भी इस बात को कबूल कर लो, वल युमिनू भी, और इस बात के ऊपर ईमान ले आओ। क्या कौन रहा है? अल्लाह, जिसके बारे में हमारा नजरिया ये बन चुका है, हमारा ख्याल ये बन चुका है, हमारी नहीं वो सुनता। अल्लाह कहते हैं मैं सुनता हूँ, तुम इसको कबूल करो, मेरी दावत को, मेरी पुकार को कबूल करो और इस पर ईमान ले आओ कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ और तुम्हारे लिए उन दुआओं को जखीरा बनाता हूँ। अल्लाह ताला उन दुआओं के बदले में बहुत कुछ अता फरमाते हैं। एक मोमिन इंसान को दुआओं से रुख नहीं मोड़ना चाहिए, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, हमेशा मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के नबियों ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं फरियादें की हैं। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देख ले, अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहराया, उनसे गलती हो गई, शैतान ने फिसला दिया, अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम ने ये जो शैतान ने फिसलाया था, बहकाया था, उस पर अल्लाह से इस्तिगफार कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और उस दुआ का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतार दिया गया, अम्मा हवा को भी दुनिया में उतार दिया गया, मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इनको उतारा गया और अल्लाह ने जब इनकी दुआ को कबूल किया, फिर इनकी तौबा को कबूल करने के बाद फिर इनको मिला दिया। और वो दुआ कौन सी थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम भी, अम्मा हवा भी ये दुआएं करते रहे, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों
कानों पर जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ ना किया, अगर तूने हमारे ऊपर रहम ना किया तो हम तो खसारा पाने वाले बन जाएंगे, घाटा खाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। हाँ, वक्त लगता है, कई दफा इंसान दुआ करता है, उसी वक्त उसी लम्हे उसकी दुआ का असर सामने आ जाता है। कई दफा बंदा दुआ करता है, उसकी दुआ कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसका असर जाहिर हो जाता है। और किसी इंसान की दुआ के वो अल्फाज जो उसने मांगे होते हैं वो सेम उसी तरह तो कबूल नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला उसको दूसरे लबादे के अंदर उड़ाकर उसके लिए कबूल फरमा देते हैं। मसलन जिंदगी के दूसरे मोड़ के ऊपर इसको इससे बेहतर किसी चीज की जरूरत थी, अल्लाह इसको वो चीज अता फरमा देते हैं। या इसकी जिंदगी में कोई तकलीफ, परेशानी, गम, दुख या मुसीबत इतनी बड़ी आने वाली थी जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अल्लाह इस दुआ के इवज में इस दुआ को ढाल बनाकर उसकी उस तंगी, तकलीफ और परेशानी को दूर फरमा देते हैं। इंसान समझ रहा होता है कि मेरी दुआ शायद कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ को इस अंदाज में कबूल कर लेते हैं। और तीसरी सूरत ये होती है कि उसकी जिंदगी में तो दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन रोजे क़यामत अल्लाह ताला बहुत बड़ा जखीरा बनाकर नेकियों का इसे अता फरमा देंगे। बंदा कहेगा अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं है, ये मुझे क्यों इनका अजर और सिला, ये इतना बड़ा सवाब क्यों दिया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे फलां फलां मौके पर तूने फलां फलां दुआ की थी। बंदा कहेगा हाँ अल्लाह मैंने की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तू समझता था कि मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। बंदा कहते हैं हाँ अल्लाह मैं ये समझता था मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला फरमाएंगे यही वो तेरी दुआएं हैं जिन्हें अल्लाह ने नेकियों का जखीरा बनाकर आज तेरे नामा अमाल में दाखिल फरमा दी है। तो बंदा फिर उस वक्त कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, तो इतना बड़ा अजर सवाब मुझे इन दुआओं की शक्ल के अंदर मिल जाता। तो दुआ बहुत बड़ी नेमत है। दुआ से रुख नहीं मोड़ना चाहिए, दुआ से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद करते रहना चाहिए। जिस कदर इंसान अल्लाह से मांगेगा उस कदर अल्लाह का कुर्ब इसे हासिल होता चला जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख ले, कितनी बड़ी मुसीबत आई है, कितना बड़ा गम पहुंचा है, कितनी बड़ी तकलीफ आई है कि मछली के पेट के अंदर है, मछली अपने पेट में निगल गई है। हजरत सुलेमान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कितना बड़ा दुख है। इंसान समझता है मुझ पर बड़े गम आए हैं, बड़ी तकलीफें आई हैं, मैं तो मिट्टी में मिल गया, मैं तो समंदरों की गहराई में गिर गया, मैं तो पता नहीं कहां से कहां गिर गया, मैं तो बड़ी ऊंचाइयों वाला था, आज उरूज से तनजली की तरफ चला गया, सारे उरूज खत्म हो गए हैं, तनजलियां ही तनजलियां मेरे मुकद्दर में आ गई हैं। अल्लाह कहते हैं कितना गिर सकता है, कितना गिर जाएगा, समंदरों की गहराई से भी नीचे चला जाए, वहां पे भी मुझे अगर पुकारेगा तो मैं तेरी पुकार को सुनूंगा, तेरी दुआ को सुनूंगा और कबूल करके निजात भी अता कर दूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फनादा फी ज़ुलुमात, कई अंधेरों में पुकारा, रात की तारीकियों का अंधेरा, समंदर के तह का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, कई अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा फनादा फी ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंधेरों में, मछली के पेट में, दरिया समंदर के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम पुकारे अल्लाह तेरे अलावा कोई भी मबूदे बरहक नहीं है, यहाँ से निकालने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ पे सदाएं मेरी सुनने वाला भी कोई नहीं है, मेरी पुकारें सुनने वाला भी कोई नहीं है। अल्लाह यहाँ पे तो कोई हीला वसीला भी नहीं है कि मैं किसी के हीले वसीले से मांगू। अल्लाह बगैर हीलों वसीलों के तेरे सामने इल्तिजाओ फरियाद कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई भी निजात देने वाला नहीं है। अल्लाह अगर तूने मुझे यहाँ से निजात ना दी, अल्लाह तूने मुझे ना माफ किया अल्लाह, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकूंगा। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो जालिमों में से हो जाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने मछली के पेट से जिंदा और सलामत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल कर समंदर के किनारे के ऊपर बिठा दिया और बता दिया कि जो अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से मांगता है, जितना भी गिर जाए, जिस कदर भी नीचे चला जाए, जैसी भी तनजलियां आ जाए, अल्लाह ताला उसको तरक्की भी अता करेगा, उरूज भी अता करेगा, गहराइयों से निकाल कर अल्लाह ऊंचाइयां अता फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि इंसान अपने रब से के सामने इल्तिजा करे, फरियाद करे, मांगे। अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह को देख ले, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख ले, बूढ़े हो चुके हैं, सारे असबाब खत्म हो चुके हैं, अब वो असबाब खत्म है कि बंदा समझे कि
औलाद मिल सकती है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह नेक साले बेटा अता फरमा दे। बुढ़ापे की उम्र में है, अल्लाह ने बेटा अता किया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में है, बीवी बांझ हो चुकी है, औलाद जनने के काबिल नहीं है। बुढ़ापे के आलम के अंदर छुप छुप के दुआएं करते हैं कि अल्लाह बेटा अता कर दे, औलाद अता कर दे, मुझे मेरा वारिस अता कर दे। गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगा, रो रो के मांगा। अल्लाह ने बुढ़ापे में याह्या अलैहिस्सलाम अता कर दिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अता कर दिए, फिर इसहाक भी अता कर दिए, फिर आगे उनकी नस्लों को चला दिया। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी नस्ल में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। कितनी अजमतें और शानें हैं दुआ की। जब इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह तेरी नस्लों के अंदर खैर और भलाई को रख देते हैं। जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक तोड़ देता है, रब से नहीं मांगता, फिर रब भी ऐसे बंदे से ताल्लुक तोड़ देता है। तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, अपने रब से मांगे, मांगते रहा करें। हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर इंसान कहे कि अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक क्या था, तो एक लफ्ज के अंदर हम उसको बयान कर सकते हैं कि मेरे प्यारे नबी की जिंदगी दुआओं से ताबीर थी। आपने जिंदगी के हर मौके के ऊपर अल्लाह से दुआ मांगी है। जिंदगी के हर मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी है। आप जिंदगी उठाकर देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। घर आ रहे हैं तो दुआ, घर से बाहर जा रहे हैं तो दुआ, मस्जिद में आ रहे हैं तो दुआ, मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो दुआ, वॉशरूम में जाते हैं तो दुआ, वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो दुआ, बिस्तर पे सोने के लिए आते हैं तो दुआ, बिस्तर से उठते हैं तो दुआ। नमाज के अंदर दुआएं ही दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं। नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी हैं। अल्लाह के नबी रोजा रखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये भी दुआ है। रोजा अफ्तार करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुआओं से तबीर है। आप हज के लिए जा रहे हैं तो कदम कदम पे दुआएं हैं, तवाफ के मौके पर दुआएं हैं, इसी तरह सही के मौके पर दुआएं हैं, अराफात में दुआएं हैं, मुज़दलिफा में दुआएं हैं, मिना में दुआएं हैं। नबी कायनात की जिंदगी दुआओं से तबीर है। जिहाद के ऊपर जाते हैं, दुआएं ही दुआएं हैं। आप ओहद को देख लें, बदर को देख लें, अल्लाह के नबी की कैसी दुआएं हैं। बदर के मौका पर एक छप्पर ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगा दिया गया। रसूलुल्लाह ने ऐसे चादर ऊपर ली हुई है, हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ये मैंने 313 ये मेरी कमाई है 15 सालों में, अल्लाह ये मैंने लोग तैयार किए हैं, अल्लाह इनको तैयार करके यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अल्लाह कुफर इनसे टकराने के लिए आया है। अगर आज ये शिकस्त खा गए, अल्लाह आज ये अगर हार गए, तो नुए जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। अल्लाह के नबी ने रो रो के गिड़गिड़ा के बदर के मुकाम के ऊपर दुआएं की हैं, हत्ता कि आपकी वो कमली वो काली चादर नीचे गिर जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी अब बस करें, अब बस करें, आपकी दुआ यकीनन अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। कुफर पूरी कुव्वत में था, शिकस्त फाश हुई। आज तलक आलम कुफर उस बदर को नहीं भूला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कुफर को शिकस्त दी और ऐसी अजीम शान फतह अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। ये दुआओं का नतीजा था जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने दुआएं की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जाते हैं तो दुआ है, सवारी पे सवार होते हैं तो दुआ है, मुसाफिर कोई आता है उसको अलविदा करते हैं तो दुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी के अंदर दुआएं ही दुआएं हैं। किसी गमज़दा को देखते हैं, परेशान को देखते हैं, उसके लिए दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए जाते हैं तो दुआ है, ताज़ियत के लिए जाते हैं तो दुआ है, कब्र पे जाते हैं तो कब्र वालों के लिए दुआ है। अल्लाह के नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमें दुआओं से तबीर नजर आता है। दम करते हैं तो दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुआओं से भरी पड़ी है। मेरे आका ने हर मौके के ऊपर अल्लाह से दुआ की है। जितना दुआ आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाते जाएंगे, इस कदर अल्लाह के यहाँ अल्लाह का कुर्ब हासिल होता जाएगा। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ए बंदो तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो। अल्लाह गनी है, अल्लाह जो है ना वो गनी है, तुम सब फुक़रा हो। फकीर का काम ही मांगना होता है। आप मांगे, सुबह भी मांगे, शाम को भी मांगे, हर वक्त मांगे और उस अल्लाह से मांगे। जब रब से मांगेंगे फिर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दुनिया वालों से मांगेंगे तो परेशानियां उठानी पड़ेगी। किसी से एक दफा मांग ले दे देगा, दो दफा मांगे दे देगा, तीसरी दफा मांगे शायद नाराज हो जाए, चौथी दफा
दफा आपसे मुलाकात की ना करे, दूरियां पैदा हो जाएं, लेकिन रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा फरमाते हैं तुम मेरे फकीर हो, मुझसे मांगो, मेरे सामने इल्तिजाओ फरियाद करो, मैं तुम्हारी इल्तिजाओं को फरियादों को सुनूंगा, दुआओं को सुनूंगा। क्योंकि अल्लाह कौन है? वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो अल्लाह गनी भी है, अल हमीद काबिल तारीफ भी है। अल्लाह हमीद है, उसकी तारीफें हैं। अल्लाह अल गनी है, वो बेपरवाह है, मालो दौलत लुटाने वाला। उस अल्लाह से दुआ इल्तिजा करो, उस अल्लाह को पुकारो। पुकारने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी बयान किया। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को गिड़गिड़ा के दुआ किया करो, अपने रब को पुकारा करो गिड़गिड़ा कर। व खुफियतन, खुफिया आहिस्तगी में, पोशीदगी में, तन्हाई में, कोई देखने वाला नहीं है। उस वक्त रात की तारीकी में खड़े हो जाएं और अल्लाह के हुजूर हाथों को उठा दें, अपने आंखों से आंसुओं को गिरा दें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें, सजदे में गिर जाएं, कहें अल्लाह मैं गिर गया हूँ, अल्लाह मैं गिर गया हूँ, अब उठाना तेरा काम है। वस्जुद वक्तरिब, अल्लाह कहते हैं तू गिर जा सजदे में, तुझे अजमत अता कर दूंगा, बुलंदी तुझे अता कर दूंगा, अपना कुर्ब अता कर दूंगा। खुफिया छुप छुप के रो रो के अपने रब से दुआएं किया करो, अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाओ फरियाद को, दुआओं को सुनेगा। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, जो लोग ज्यादती करने वाले हैं अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। यानी मतलब ये कि जो अल्लाह को गिड़गिड़ा के नहीं मनाते, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद नहीं करते, वो ज्यादती करने वाले हैं। जो गनी है, बादशाह है, उससे इल्तिजाओ फरियाद नहीं करते और फकीरों से मांगने के लिए निकले हुए हैं। उस रब के सामने आए, उस अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद करें, अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाओ फरियाद को सुनेगा। जामे तिरमिज़ी के अंदर सही हदीस है, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं इन्नहु मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह से सवाल नहीं करता ना, अल्लाह उस बंदे पर गुस्से होते हैं। दुनिया वालों से मांगे तो दुनिया वाले नाराज होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा मुझसे नहीं मांगता ना, मैं उससे नाराज हो जाता। तो इसलिए अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद किया करें, अल्लाह से दुआएं किया करें। ये अभी मैं मुतालिया कर रहा था तो एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका मेरे सामने आ गई। मैं चाहता हूं कि आपकी ये नजर हदीस कर दूं ताकि इस हदीस मुबारका के ऊपर हम अमल कर सकें। इस रमजान अल मुबारक के अंदर बिलखुसूस रात की तन्हाइयों में अहले इत्तिकाफ से भी ये कहूंगा, मुतकफीन से भी ये कहूंगा, इस दुआ को सुने गौर से और इस पर अमल करने की कोशिश करें। दूसरे लोग भी तन्हाई में इस दुआ के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि मैं हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, उनकी अहलिया मोहतरमा उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो तशरीफ लाई। मैंने पूछा कि मैं अबू दरदा से मिलने के लिए आया हूँ, अबू दरदा से मुलाकात हो सकती है? उनकी अहलिया उम्मे दरदा कहने लगी वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, यहाँ से चले गए हैं किसी काम के लिए। उन्होंने कहा अच्छा चले, फिर किसी वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा। उम्मे दरदा कहती हैं मैंने सुना है सफवान कि आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर का हज करने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत सफवान कहते हैं हाँ मेरा इस साल हज करने का इरादा है, मैं हज के इरादे से हूँ, इंशाल्लाह इस साल हज करूंगा। तो उम्मे दरदा कहते हैं फदउ लना बिखैरिन, जब वहां पे जाओगे अल्लाह के घर में तो वहां पे हमारे लिए अल्लाह से खैर की दुआ करना। तो जब कोई बंदा हज के लिए उम्रे के लिए जा रहा हो तो आप उससे दुआ की दरखास्त कर सकते हैं कि आप हज पे जा रहे हैं, उम्रा पे जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं, वहां पे हमारे लिए भी खैर और बरकत की दुआ करना। तो उम्मे दरदा कहती हैं हमारे लिए वहां पे जाकर दुआ करना। और फिर साथ उन्होंने हदीस मुबारक सुनाई। उम्मे दरदा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दावतुल मरइल मुस्लिमी लि अखीही, जब भी कोई बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, कोई भी बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है बिज़ाहरिल गैबी, उसकी गैर मौजूदगी में, वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे मस्जिद में मौजूद हैं, आपके भाई मस्जिद में मौजूद नहीं, आपकी बहनें मौजूद नहीं, आपके कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं, आपके दोस्त अहबाब मौजूद नहीं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई बंदा अपने किसी भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है मुस्तजाबतुन, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। दुआ की कबूलियत की गारंटी कौन दे रहे हैं? रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आप अपने किसी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में खुलूस के साथ
अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। और फिर बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में आपने फरमाया व इंदा रासिही मलकुन मुवक्कलुन, अल्लाह ताला इस दुआ करने वाले बंदे के सर के पास एक फरिश्ते को खड़ा कर देते हैं जो मुवक्कल होता है, जिस पर जो मुकर्रर किया गया फरिश्ता होता है, अल्लाह उसको मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे के सर के पास खड़ा हो जाता है। ये बंदा दुआ कर कुल्लमा दआ ली अखीही, जब भी ये अपने भाई के लिए दुआ करता है, जो भी दुआ अपने भाई के लिए करता है, कालल मालिकुल मुवक्कलु, वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ने वहां पे मुकर्रर किया वो कहता है आमीन, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा। इसके दो मैंने उलमा ने बयान किए, एक ये कि अल्लाह इसकी दुआ को उस बंदे के हक में कबूल फरमा ले, दूसरा मैंने ये बयान किया अल्लाह जो इसने उस अपने भाई के लिए मांगा है अल्लाह इसको भी वो अता फरमा, यानी जो अपने भाई के लिए दुआ मांग रहा है ना, अल्लाह वो खैर बरकत भलाई इस बंदे को भी अता फरमा। कितने अजीम शान अल्फाज हैं अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनका ईमान था ना पक्का ईमान, हम तो कच्चे ईमान वाले, जिनका पक्का ईमान था रसूलुल्लाह के फरमान पे, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी कायनात का फरमान गलत नहीं हो सकता। उनका कैसे अकीदा और ईमान था। हजरत उम्मे दर्दा खुद बयान करती हैं हजरत अबू दर्दा के बारे में कि हजरत अबू दर्दा सहरी के वक्त उठा करते, तहज्जुद के वक्त उठा करते और तहज्जुद के वक्त के ऊपर अपने दोस्तों के नाम लेते और अपने दोस्तों के नाम लेकर उनके लिए दुआएं करते। उम्मे दर्दा कहती हैं हजरत अबू दर्दा के दोस्तों की तादाद 300 से जायद थी, रोजाना सहरी के वक्त दुआ करते, 300 के 300 अपने दोस्तों का नाम लेते, अल्लाह फलां को भी माफ कर दे, अल्लाह फलां को भी माफ कर दे, अल्लाह फलां को भी माफ कर दे, 300 बंदों के नाम लेकर हजरत अबू दर्दा रोजाना दुआ किया करते। उम्मे दर्दा कहती हैं अबू दर्दा आप रोजाना इतनी लंबी दुआ करते हैं, आप रोजाना इतने बंदों के नाम लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? हजरत अबू दर्दा ने बड़े प्यारे अल्फाज कहे, फरमाते हैं अफला अरगबु अन तदउलियल मलाइकतु, मैं उस चीज से बेरगबती करूं, उससे मैं मुंह क्यों मोड़ लूं कि मेरे लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें। यानी फरिश्ता जो मुकर्रर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके सर के पास खड़ा कर दिया जाता है। कितना यकीन है हजरत अबू दर्दा का। कहते हैं मैं अपने दोस्तों के लिए इसलिए भी दुआ करता हूं कि मेरे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, मैं अपने दोस्तों के लिए दुआ करता हूं, मैं क्यों इस अमल को छोड़। इतना प्यारा अमल कि अपने दोस्तों के लिए, अपने अज़ीज़ो कारब के लिए नाम ले लेकर दुआ किया करें, उनकी गैर मौजूदगी में। बताने की भी जरूरत नहीं है कि जी मैंने आपके लिए दुआ की है, गैर मौजूदगी में उन्हें पता भी ना हो, आप उनके लिए दुआ कर दे, अल्लाह आपको भी वो नेमतें अता कर देगा, आपके दोस्त को भी नेमतें अता फरमा दे। आखिरी बात, रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के पर यकीन रखने वालों में से एक हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह ताला थे। इमाम अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, हदीस मुबारका की खिदमत करने वाले, तकलीफें सौबतें भी बड़ी बर्दाश्त की हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह ताला खुद बयान करते हैं कि जब मैं जेल में था, मुझे कैद कर दिया गया तो मुझे मारने वाले मारते थे, सजाएं देते थे और सजाएं इतनी सख्त होती थी। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कि 3 बंदों को मुकर्रर किया जाता था मुझे पीटने के लिए, कोड़े मारने के लिए, और 3 बंदों में से हर बंदे के जिम्मे 3 कोड़े मारने का मुकर्रर होता था कि 3 कोड़ों के बाद वो पीछे हट जाए, फिर दूसरा ताजा दम बंदा आकर कोड़े मारे। यानी लिखते हैं लोग कि एक बंदा जरब मारता है पूरे जोर के साथ, तो एक दफा वो पूरी जोर के साथ जरब मार सकता है, दूसरी दफा जरब लगाए पूरे जोर के साथ जरब मार सकता है, तीसरी दफा जरब लगाए पूरे जोर के साथ जरब मार सकता है, लेकिन चौथी दफा जब जरब मारेगा तो वो उसकी कुव्वत ताकत जो पूरी है ना वो उसमें कुछ कमी आ जाएगी। बादशाह वक्त ने हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को सजा देने के लिए ऐसे बंदे मुकर्रर किए कि 3 कोड़े एक बंदा लगाए, फिर वो पीछे उठ जाए, ताजा दम बंदा आकर हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को कोड़े मारे। इतने सख्त कोड़े लगते थे कि उनके जिस्म की चमड़ी जिस्म से अलहदा हो जाती, लेकिन अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, एक लम्हा भी उससे पीछे नहीं हटे। और वो मौक़िफ़ क्या था? उस वक्त के बादशाह ये कहते थे कि ये कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाया करते थे नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, खालिक का कलाम है, ये अल्लाह की सिफ़त है, इसको मखलूक नहीं कह सकते।
इस मौकफ के ऊपर डट गए। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं सजाएं मिलती थी तो मुझे उस जेल के अंदर एक चोर डाकू था, वो मेरे पास गुजरता और मेरे पास आकर कहता, इमाम साहब आप जो मसला बयान करते हैं जिसके लिए आप मारे खा रहे हैं, क्या ये सच्चा मसला है, ये हक वाला मसला है? इमाम साहब फरमाते हाँ ये हक वाला मसला है। इमाम अहमद इब्न हंबल अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते हैं कि मुझे वो डाकू कहने लगा, इमाम साहब मैंने बड़ी चोरियां की हैं, मैंने बड़े डाके डाले हैं, लूट मार बड़ी की है, इन जेल के लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म सितम भी बड़े किए हैं, सजाएं भी बड़ी दी हैं, लेकिन मैंने अपने जुर्मों में से किसी एक जुर्म का भी इतराफ इनके सामने नहीं किया। हालांकि मैं गलत हूं, मैंने एक जुर्म भी नहीं माना, इनकी सजाओं के आगे नहीं झुका। अगर आप हक पर है ना, मारे बर्दाश्त कर लेना, झुकना ना। इमाम साहब कहते हैं जब जेल की सजाएं और तकलीफें मैं बर्दाश्त ना कर सकता तो मुझे उस डाकू की बात याद आ जाती, तो मैं फिर डट जाता, फिर मैं कायम हो जाता। फिर एक वक्त आया, इमाम अहमद इब्न हंबल रिहा हो गए, अल्लाह ने आजादियां अता फरमा दी। फिर वो सहरी का वक्त, वो अजीम लम्हात, तहज्जुद का वक्त, इमाम अहमद इब्न हंबल तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर हाथों को उठा लेते और हाथों को उठाने के बाद उनके बेटे बयान करते हैं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल 6 बंदों का नाम लेकर दुआ किया करते। उन 6 बंदों में एक इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद इमाम शाफी रहिमहुल्लाह थे। आप अपने उस्ताद का नाम लेकर उनके लिए दुआएं करते कि अल्लाह जिन्होंने मुझे इल्म पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे दीन का फहम दिया है, जिनसे मैंने दीन को सीखा है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर, उन्हें इज्जतें अजमतें अता कर, अल्लाह उन्हें जन्नत के आला मुकाम अता फरमा। और इन नेक 6 लोगों में इमाम अहमद इब्न हंबल एक उस डाकू के लिए भी दुआ करते थे जिसने इमाम अहमद इब्न हंबल को डट जाना, इस्तिकामत इख्तियार करना सिखाया था कि इमाम साहब डटे रहना, इस्तिकामत इख्तियार करना, अल्लाह आपकी मदद करेगा। इमाम साहब तन्हाई के लम्हात के अंदर उसका नाम लेकर दुआएं किया करते। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहला मसला ये है, दुआ की बड़ी अहमियत है, दुआ की बड़ी फजीलत है। दुआ को कभी भी अपने आप से जुदा ना करें। जिंदगी के हर मौके के ऊपर गम पहुंचे, तकलीफें आए, खुशियां मिले, राहत आराम मिले, अपने रब से अपना ताल्लुक ना तोड़ें, दुआएं मांगते रहा करें, अपने रब को पुकारते रहा करें। तंगियां तकलीफें आ जाएं तो फिर तो अल्लाह को हम पुकारते ही हैं, हकीकत में भी अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोल देता है। जो भी इंसान मुज़तर हो, तंग हो, लाचार हो और अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसकी पुकार और दुआ को जरूर सुनते हैं। अल्लाह ताला हमें दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत, मसनून कलिमात जो रसूलुल्लाह ने दुआ के सिखाए हैं वो याद करें। उसके अलावा अपनी जुबान में अल्लाह से मांगते रहा करें। रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। या हलीम या करीम इश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन शिफ़ाअन कामिलन आजिलन या अरहमर राहिमीन। रब्बि ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़कीर व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। अल्लाह ये तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं, अल्लाह अपने मामलात लेकर
तेरे पास आए हैं अल्लाह, तेरे सुपुर्द कर रहे हैं अल्लाह। हमारे तमाम मामलात में तू ही हमारा निगहबान अल्लाह, तू ही हमारा हफीज बन जा अल्लाह, तू ही हमारा वकील बन जा अल्लाह। तू अल वकील है, अल हफीज है अल्लाह। हमारे मामलात में तू अल वकील बन जा अल्लाह, हमारे मामलात में तू अल हफीज बन जा अल्लाह। तू अर रकीब है मेरे मौला करीम, निगहबानियाँ करने वाला है अल्लाह। हमारे हर मामलात में हमारा निगहबान बन जा ऐ मेरे मौला करीम। ये तेरे बंदे अपने दर्द लेकर आए हैं अल्लाह, अपने गम लेकर आए हैं अल्लाह, अपने दुख लेकर आए हैं अल्लाह। हमें गम, हमारे गमों को अपनी रहमत से दूर फरमा दे अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे अल्लाह, हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे अल्लाह। जितने तेरे बंदे बीमार हैं सेहत अता फरमा दे अल्लाह। हमारे भाई उस्मान साहब के बच्चे बेटे बीमार हैं अल्लाह, अपनी रहमत से सेहत अता फरमा दे अल्लाह। शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे अल्लाह। जिन और लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मेरे मौला करीम सेहत अता फरमा दे अल्लाह। जो इत्तिकाफ तेरे बंदे बंदियां बैठी हुई हैं मेरे मौला, इनमें से जो बीमार हैं अल्लाह सेहत अता फरमा दे अल्लाह, अपनी रहमत से सेहत अता फरमा दे अल्लाह, शिफा अता फरमा दे ऐ मेरे मौला करीम। जितने हमारे अजीज बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, दोस्त अहबाब बीमार हैं अल्लाह, अपनी रहमत से सेहत अता फरमा दे अल्लाह। हमारे वालिदैन को सेहत अता फरमा दे अल्लाह, जिनके वालिदैन बीमार हैं सेहत अता फरमा दे अल्लाह, जिनके बहन भाई बीमार हैं सेहत अता फरमा दे अल्लाह। अजीज़ो अक़ारब जो बीमार हैं अल्लाह, अपनी रहमत से सेहत अता फरमा दे अल्लाह। घरों में, अस्पतालों में, जहाँ जहाँ तेरे बंदे बीमार हैं मौला, तू ही शफा अता करने वाला है। व इज़ा मरीज़तु फहुव यशफ़ीन अल्लाह, जब हम बीमार हों तो शिफाएं तेरी तरफ से मिलती हैं अल्लाह, अपनी रहमत से शिफा अता फरमा दे ऐ मेरे मौला करीम। जितने तेरे बंदों ने हाथ उठाए हुए हैं ऐ मेरे मौला करीम, हमें अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह। जितने हमारे जिंदा लोग हैं उन्हें माफ़ फरमा दे अल्लाह, जो हमारे फौत हो चुके हैं उन्हें भी माफ़ फरमा दे ऐ मेरे मौला करीम। जितने हमारे छोटे हैं उन्हें भी माफ़ फरमा दे अल्लाह, जो हमारे बड़े हैं उन्हें भी माफ़ फरमा दे ऐ मेरे मौला करीम। अपनी रहमतों के साथ हमारे मर्दों को भी माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमारी औरतों को भी माफ़ फरमा दे ऐ मेरे मौला करीम। ऐ मेरे मौला करीम, जब तक हम जिंदा रहे हमें इस्लाम पे जिंदा रखना अल्लाह। जब हमें मौत आए इस्लाम और ईमान पे मौत नसीब फरमाना अल्लाह। खात्मा बिल ईमान फरमाना अल्लाह, खात्मा बिल ईमान फरमाना अल्लाह, खात्मा बिल ईमान फरमाना अल्लाह। जिंदगी में भी ईमान की हिफाजत फरमाना अल्लाह। जब इस दुनिया को छोड़ के जाए ईमान की सलामती के साथ ही मौत अता फरमाना अल्लाह। इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो ज़बान पे कलमा नसीब फरमाना अल्लाह। ईमान वाली, इस्लाम वाली, शहादत वाली मौत अता फरमाना अल्लाह। कब्र में जाएं, कब्र की सख्तियों से, कब्र के अदाबों से महफूज फरमाना अल्लाह। तेरे दरबार में हाजिरी हो तो उस दिन महशर की सख्तियों से महफूज फरमाना अल्लाह, महशर के अदाबों से महफूज फरमाना अल्लाह। जहन्नम की हौलनाकियों से महफूज फरमाना अल्लाह। पुल सरात से आसानी से गुजार देना अल्लाह। दाएं हाथ में नामा माल अता फरमाना अल्लाह। बगैर हिसाबी जन्नत अता फरमाना अल्लाह। अपने अर्श बरी का साया नसीब फरमाना अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं अल्लाह, अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना अल्लाह। हमारे भी, हमें भी और हमारे प्यारों को भी अल्लाह, जो फौत हो चुके हैं जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, सालेहीन की रफाकत अता फरमाना अल्लाह। अपने नेक और साले बंदों के साथ मिला देना अल्लाह। रोज़े क़यामत की जिल्लतों रसवाइयों से महफूज फरमाना अल्लाह। दुनिया की भी जिल्लत और रसवाई से महफूज फरमाना अल्लाह। दुनिया में जो नेमतें तूने हमें अता कर रखी हैं अल्लाह, ये नेमतें हमसे वापस ना लेना अल्लाह। जो नेमतें तूने नहीं दी हैं अल्लाह, अपनी रहमत से वो भी अता फरमा देना अल्लाह। जो नेमतें तूने हमें नहीं दी हैं अल्लाह, अपनी रहमत से वो भी अता फरमा देना अल्लाह। जितने तेरे बंदों ने, बंदियों ने तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं अल्लाह, बे औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जो बे औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जिन तेरे बंदों ने दुआओं के लिए कहा है
है। अल्लाह उनकी गोदें खाली हैं, ऐ मेरे मौला करीम ये औलाद वाला मीठा मेवा उन्हें अता फरमा दे। अल्लाह हमारे भाई हमारी बहनें जो बे औलाद हैं, अल्लाह नेक साले औलादें अता फरमा दे। अल्लाह जिनके पास बेटे नहीं है, नेक साले बेटे अता फरमा दे। अल्लाह नेक साले बेटे अता फरमा दे। अल्लाह जिन्हें बेटे दिए हैं, औलादें दी हैं, उनकी औलादों को नेक बना दे। अल्लाह हम सबको औलाद के फितनों से, औलाद की आजमाइशों से महफूज फरमा दे। अल्लाह जो तेरे बंदे तेरे आगे हाथ उठा के बैठे हैं, अल्लाह हम सब भी गुनाहगार हैं, खताकार हैं, माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी हसनात को कबूल फरमा ले। अल्लाह रोज़े क़यामत हमारी नमाजें, रोज़े, सदका तो खैरात, अल्लाह क़यामत के दिन निजात का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह अपनी रहमत की आगोश में लेकर माफ फरमा देना। अल्लाह जो तेरे बंदे रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह जो तेरे बंदे सहरियाँ इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, अल्लाह जो तेरे बंदे इत्तिकाफ कर रहे हैं, अल्लाह हम सब की तमाम इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये जिक्र व अज़कार, अल्लाह ये दर्स व तदरीस, अल्लाह ये कुरान पढ़ना पढ़ाना, ये नसीहतें करना, ये नसीहतें सुनना, अल्लाह हमारी निजात का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह जो कुछ मांगे अपनी रहमत से अता फरमा दे। अल्लाह हमारे क़ुलूब व अज़हान को पाक बना दे। अल्लाह गुनाहों की गंदगियाँ, अल्लाह गुनाहों की जो गलाज़तें हमारे दिलों में आ चुकी हैं, अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह नेकियों की मोहब्बतें अता फरमा दे। अल्लाह जो कुछ मांगे अपनी रहमत से अता फरमा दे। अल्लाह जो नहीं मांग सके बिन मांगे ही अता फरमा दे। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, मेरे मालिक मांगने का तरीका ही नहीं आता। अल्लाह जैसे भी हैं तेरे ही तो बंदे हैं, अल्लाह तेरे महबूब नबी के उम्मती हैं। अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये टूटे फूटे अल्फाज तेरी शयाने शान तो नहीं है, अल्लाह जैसे मांगने का हक है वैसे अल्फाज तो नहीं है। अल्लाह हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक, अल्लाह अपने अल्फाज के मुताबिक मांगे। अल्लाह तू हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।